देखो नेक्स्ट, ये मतलब इंडोल की सिंथेसिस हो गई थी अपनी, ठीक है। अब देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन, रिएक्टिविटी, है ना, ओरिएंटेशन ऑफ इंडोल, रिएक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में तो अपन क्या पढ़ते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर कितनी होती है ना, उसका मान पढ़ते हैं। तो भैया ये तो अपने को याद रहना नहीं, है ना, ऐसे थोड़ी याद रखेंगे कि हर कार्बन पर, नाइट्रोजन पर कितनी कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसे याद नहीं रख सकते ना अपन, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। तो क्या करते हैं, नॉर्मली याद ही नहीं रखते हैं उसे, ठीक है। नॉर्मली ध्यान रख लो ना, कहाँ रिएक्शन हो रही है, कहाँ ओरिएंटेशन, मतलब स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन। मेन चीज़ क्या है इसकी, स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन। समझ में मेरी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखो स्ट्रक्चर, साथ चलेगा ये, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल। क्लियर ये चीज़, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो इंडोल अपन बनाते कैसे हैं, उसके स्ट्रक्चर अपन देखेंगे किस तरीके से वो बनता है। तो जैसे मैंने ये लिखा, मैं इंक ले लेती हूँ पहले, इंडोल, ठीक है। देखो इंडोल में एक तो दोनों ही रिंग क्या होती है, एरोमेटिक होती है ना, दोनों ही रिंग क्या होती है, एरोमेटिक होती है। एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। और एक क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है। क्लियर ये वाली बात भी, पायरोल रिंग होती है ना, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। एक तो देखो पायरोल रिंग होती है, 2 रिंग होती है, एक होती है 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। एक होती है 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और दोनों ही क्या होती है, एरोमेटिक नेचर की, है ना। दोनों में क्या होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इंडोल की स्ट्रक्चर नॉर्मली इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल, है ना। तो हेडिंग लिखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल देखो कैसे, जैसे इंडोल बनाया ये, देखो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, है ना, ये लिखा इंडोल, ठीक है। इंडोल में मैंने कहा फ्यूज सिस्टम होता है, ठीक, एक रिंग 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड, इसको लिख दिया मैंने ऐसे, NH लोन पेयर, इसको भी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ये ऐसे लिख दूँ और ये, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, वही बात है। देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो इधर से इधर मूव करी, ये इधर से इधर मूव करा, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ समझो, देखो आप लोग इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे उससे पहले इसकी पोजीशन क्या क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो मैं इंडोल को खोल के लिखूं, ये, ठीक है। अब ये इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ नहीं होगी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। ये क्या होगी, इस तरीके से इसकी पोजीशन होगी, समझ में आई मेरी बात है, ठीक है, क्लियर। ये 8 होएगा नाइट्रोजन के पास वाला, और फिर ये 9, ये क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी। तब फ्यूज सिस्टम को अपन क्या देते हैं, हाईएस्ट नंबर देते हैं, सबसे लास्ट में नंबरिंग देते हैं फ्यूज सिस्टम को, ठीक है। जहाँ से फ्यूज़ हो रहा है ना, उस कार्बन एटम को, जो भी फ्यूज कार्बन है उनको हाईएस्ट नंबरिंग दी जाती है, लोवेस्ट किसको दी जाती है, हेटेरो एटम को। और फिर क्योंकि साइक्लिक रिंग होती है तो उसमें क्या करते हैं अपन, कंटिन्यू रखते हैं, है ना, नंबरिंग क्या करते हैं,
नंबरिंग कंटिन्यू रखते हैं। समझ में मेरी बात है? ठीक है, देखो इधर, ये इधर गया, ये प्लस, ये माइनस, अब ये इधर, ये इधर, जैसे आया ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ठीक, ये जुड़ा हुआ है ना इससे। अब ये इधर, ये इधर, ये ऐसे बना, ये प्लस और ये माइनस, ये ऐसे बना। ठीक है, अब ये ऐसे बना और ये ऐसे बना। ये नेगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे, ये नेगेटिव और ये ऐसे। मैं एरो कैसे घुमा रही हूँ ना, आप लोगों को वो देखना है। ठीक है, ये इस तरीके से बना। अब देखो, ये इधर और ये इधर। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है क्या? अब देखो, ये प्लस, ये माइनस, अब ये इधर और ये इधर है ना। कैसे होएगा? नाइट्रोजन का नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है, और ये इस तरीके से लिखूँ। ये इस तरीके से। ठीक, अब ये ऐसे और ये ऐसे है ना। तो मैं इसको लिखूं, ये ऐसे, ये प्लस और हाँ सॉरी, ठीक है, क्लियर। अब देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। उधर से वो उठा रही हूँ। ये ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे बना दूँ मैं, ये ऐसे और इसको ऐसे, ठीक, ये ऐसे और ये ऐसे। अब देखो, ये इधर गया तो ये इधर आया, है ना।
समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है, आगे लिखो इसको। ये बॉन्ड ऐसे, ये प्लस, ये नेगेटिव और ये ऐसे, है ना। अब देखो ज़रा, ये इधर और ये इधर, देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, देखो इधर ये आया, देखो ऐसे, ये वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से बनी। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, देखो इधर इसको नाम दे दूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस तरीके से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलती रहेगी इंडोल की। ठीक है, देखो मतलब चारों तरफ एरो घुमाने के बाद भी, है ना, नेगेटिव चार्ज देखो चारों तरफ घूम के आ चुका ना, सब कार्बन पर आ चुका। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब उसमें क्या है कि लास्ट में बोले तो आगे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से शो करेगा। अभी माने कि ये इस तरीके से टोटल 11 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है ना। अब देखो ये तो नॉर्मली क्या है, इसकी ओरिएंटेशन हो गया, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो किस तरीके से लोकेलाइज्ड डी लोकेलाइज्ड रहता है वॉल मॉलिक्यूल पर, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है इंडोल की। ठीक है, आप लोग देखो पायरोल वाली जो रिंग है 5 मेंबर, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यूज़ हो रही है। जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यूज़ हो रही है। ठीक है, और अपन ये भी तो कहते हैं ना कि जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, इनमें से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, ट्रू स्ट्रक्चर थोड़ी होती है। क्लियर ये वाली बात है। इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनका ट्रू स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ योगदान होता है। ठीक है, इमेजिनरी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका ट्रू स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ योगदान होता है। क्लियर क्या? तो ये तो अपन इन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और ये क्या करती है, रेजोनेंस हाइब्रिड का निर्माण करती है, जो किसी भी मॉलिक्यूल की क्या करता है, ट्रू स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। ये बात समझ में है क्या? पहली चीज़ तो ये। ठीक है, दूसरी चीज़ ये देखो, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होंगी, है ना। अपन ये बोलते हैं, ये भी पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना अपन नॉर्मली। ठीक है, तो उसमें ये सब कंसिडर करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो टेट्रावेलेंट है वो पेंटावेलेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है? जो बाईवेलेंट है वो ट्राईवेलेंट नहीं होना चाहिए, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है और उसका कुछ ड्राइविंग फोर्स है, समझ में आ रही मेरी बात, कुछ ना कुछ उसका ड्राइविंग फोर्स मौजूद है, तो आप क्या करोगे, उस ड्राइविंग फोर्स वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अपन क्या मानते हैं, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट को देखो, है ना, उसने इन्वॉल्व करा। स्ट्रक्चर सेकंड को देखो, स्ट्रक्चर थर्ड, स्ट्रक्चर फोर्थ, स्ट्रक्चर फिफ्थ, स्ट्रक्चर सिक्स्थ, 7 8 9, फिर 10 और फिर 11। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, देखने पर, है ना, जो स्ट्रक्चर आप जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, और ओबियसली आप भी अपनी कॉपी में बना रहे होंगे, है ना, तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनमें देखो, एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड को देखो, है ना, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिक्स्थ, है ना।
एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिक्स्थ ही स्टेबल है ना। यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है, जिसमें दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इंडोल की थर्ड पोजीशन है ना। और वो थर्ड पोजीशन किसको बोलेंगे अपन नॉर्मली, किसको बोलेंगे, इंडोल के रेस्पेक्ट में है ना, सॉरी पायरोल के रेस्पेक्ट में, इस रिंग में, स्मॉल रिंग जो होती है 5 मेंबर जो होती है, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज़ एक और ख़ास बात है, मुझे एक बात बताओ, ये स्टेबल है क्योंकि स्टेबल है क्योंकि क्या दिख रहा है आप लोगों को, इसमें एक रिंग की एरोमेटिसिटी आफ्टर द रेजोनेंस अभी भी मेंटेन है, समझ में आ रही है। और देखो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी भी रिंग की बोल तो ऐसा नहीं है कम से कम एक रिंग, कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ऐसे हैं जिनमें दोनों ही रिंग की वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर सेकंड को देखें और स्ट्रक्चर 6 को देखें तो उसमें क्या है, एक रिंग की एरोमेटिसिटी अभी भी मेंटेन है। बताओ 6 मेंबर की है, बताओ 6 मेंबर की है, तो ये दोनों की दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर्स होंगी, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी बिकॉज ऑफ टू मेंटेन वन रिंग एरोमेटिसिटी। क्लियर क्या, 6 मेंबर रिंग में क्या है, एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है, इस कारण ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। दूसरी अगर बात करें ओरिएंटेशन के इनमें, तो मुझे एक बात बताओ, इनके थर्ड पोजीशन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये एरोमेटिक नेचर के होते हैं। दूसरा, एरोमेटिक नेचर का होने के कारण ये क्या करेंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ से देंगे, अगर अपन बोले तो मोस्ट ऑफ कहाँ से देंगे, पोजीशन नंबर 3 से देंगे, क्योंकि उसमें भी देखो एरोमेटिक रिंग मौजूद है और थर्ड पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। इसमें भी बोले तो एरोमेटिक रिंग मौजूद है और इस 5 मेंबर रिंग पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से इस रिंग पर हो सकता है ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस रिंग पर आसानी से हो सकता है। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, और कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, करा के देख लेंगे। अगर स्थायी बना इंटरमीडिएट तो अटैक होएगा, अगर स्थायी नहीं बना, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज भी तो नहीं है सेकंड पोजीशन पर, है ना। सेकंड पोजीशन पर देखो सब लोग, नेगेटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव भी तो नहीं है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। इस कारण अटैक सेकंड पोजीशन पर भी हो सकता है, ठीक है। अब एक और चीज़, इनकी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए 6 मेंबर्ड रिंग की बजाय अपन ने 5 मेंबर्ड रिंग को ही क्यों सेलेक्ट करा, वो चीज़ भी मायने रखती है, ठीक है। क्यों सेलेक्ट करा ये चीज़ आप लोगों के लिए छोड़ दिया है ना, ये आप लोग सोचना, देखिए फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। ये अभी आप लोग सोचना, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को ये वाली चीज़, आगे बता दूंगी, ठीक है, जो भी चल रहा है, ठीक है। सोचो थोड़ी देर, उसके बाद में बताती हूँ। दूसरी चीज़ ये देखो, इसके अलावा है ना, सेकंड थर्ड पर अटैक हो गया इलेक्ट्रोफाइल का, इसके अलावा मुझे एक बात बताओ, फोर्थ पोजीशन को देखिए, बताओ फोर्थ पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, फोर्थ पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, नहीं है ना, तो फोर्थ पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो सिक्स्थ पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सिक्स्थ पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सिक्स्थ पोजीशन पर भी हो सकता है। देख लेंगे बना के, अगर स्टेबल बने तो सिक्स्थ पोजीशन पर भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पर होएगा, थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। किस पोजीशन पर होता है या नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन थर्ड पोजीशन पर तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा ही होगा, चाहो तो आप आंख बंद करके वो लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होगी, इजीली किस पर होगी, थर्ड पोजीशन पर। क्लियर ये चीज़।